गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेरेक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ ए बिज़नेस के एपिसोड नंबर 33 की। तो दोस्तों कल जो है वो मैं थोड़ा सा बिजी होने के कारण ट्रेड नहीं कर पाया था। मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट भी किया था और आज भी मुझे एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो हो सकता है कि मैं आज पूरी वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। तो कोई भी ट्रेड अगर मैं लेता हूं तो मैं उसकी अपडेट आपको दूंगा, बट हो सकता है पूरी वीडियोस में नहीं बना पाऊं। और सेकेंडली कि हो सकता है कि मे भी पॉसिबल कि मैं ट्रेड ना ले पाऊं। फिलहाल अभी 10-11 बजे तक मैं फ्री हूं, तो मैं हो सकता है इस बीच में ट्रेड ले लूं। अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो मैं आपको अपडेट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 9:10 हो चुके हैं और जल्दी से जान लेते हैं आज के सेंटिमेंट्स क्या हैं और आज हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो आज के सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, हाईली पॉजिटिव हैं। ग्लोबल मार्केट से भी हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और हमारे इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। बट इसके साथ साथ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत मार्केट को डाउन ले जा सकती हैं, बट वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है डाउन साइड के लिए। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आज से आरबीआई की एमपीसी मीटिंग स्टार्ट हो गई है और जिसके नंबर्स जो हैं वो 10 तारीख को आएंगे। तो इस कारण हमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ऑलराइट दोस्तों, मैं तो आज के जो सेंटिमेंट्स हुए वो पॉजिटिव साइड हुए, तो हम केवल और केवल आज पॉजिटिव साइड ही ट्रेड लेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों मैंने अपने रडार पर 44,900 की पुट को लगा रखा है, जिसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 266। ठीक है, और बैंक निफ्टी जो है वो अभी 51 पॉइंट ऊपर खुल रही है, 44,888 के लेवल पे खुल रही है। शेरेक्स ट्रेडर ध्यान दीजिएगा, वैलिडेट कीजिएगा कि मार्केट ने जो कल क्लोजिंग दी थी वो डाउन साइड ही दी थी, मीन्स नेगेटिव जोन में ही अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और प्री मार्केट ओपन सेशन में जहाँ पर बैंक निफ्टी 44,888 पे खुल रहा है, तो अभी भी मार्केट जो है वो नेगेटिव जोन में ही है और यहाँ पर हमारा अपसाइड ट्रिगर बन रहा है 44,911 का। तो अगर बैंक निफ्टी 44,911 को क्रॉस करती है तो यहाँ पर हम 44,900 की पुट को राइट करेंगे, इसे सेल करेंगे। ठीक है, हम बुलिश ट्रेड लेंगे। और ऑलराइट दोस्तों, तो आज से मैं आपको 2 लॉट में काम करके दिखाऊंगा। अभी तक हम लोग 1 लॉट में ट्रेड कर रहे थे और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको 2 लॉट में ट्रेड करके दिखाऊंगा। और दोनों में मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, एक तो या तो मैं तुरंत दोनों लॉट को एक साथ बाई करूंगा, वरना मैं एवरेज अप करूंगा। एवरेज अप का मतलब एक ट्रेड लेने के बाद में, जब हम एक लॉट लेने के बाद में जब हमारे मार्केट सपोर्ट में चलेगी, ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल होगी, हम दोबारा तब ट्रेड लेंगे, तो उसे एवरेज अप बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं लाइव ट्रेडिंग में आपको वो सब दिखाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं फटाफट से यहाँ पे पोजीशन बना लेता हूँ क्योंकि हम लेवल के नज़दीक हैं। और ठीक है, और अभी ठीक है, हम ऑर्डर को रेडी रखेंगे क्योंकि किसी भी टाइप से मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है और हमारा जो अपसाइड ट्रिगर है वो हमें मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने पोजीशन क्रिएट करने के लिए पुट को बाई कर लिया है। ठीक है, अब मैं पुट को सेल करूँगा, अभी नहीं, जो मैंने आपको लेवल बताया था उस पर आ जाने के बाद। तो मैं यहाँ पर अपना ऑर्डर रेडी करके रख लेता हूँ। ठीक है, राइट, तो हम अपने अपसाइड ट्रिगर के काफ़ी नज़दीक हैं और किसी भी पल हमें एंट्री मिल सकती है, इसीलिए मैंने अपने ऑर्डर को रेडी करके रख रखा है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है ना। ऑलराइट, तो ट्रेड आ चुका है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर लिया और 1 मिनट मेरी एंट्री हुई है 232 के रेट पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई है। ये एक बुलिश ट्रेड है, मैंने पुट को राइट किया है और अभी केवल एक क्वांटिटी में सेल किया है। जैसा कि मैंने बताया, मैं एवरेज अप करके चलूँगा। एवरेज अप का मतलब है जब ये थोड़ा सा हमारे फेवर में आ जाएगी ट्रेड, हमें प्रॉफिट दिखाने लगेगी, उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्वान्टिटी और ऐड करूँगा। ठीक है, और अगर यहाँ से ये रिवर्स जाती है तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूँगा। स्टॉप लॉस होगा मेरा यहाँ पर जस्ट मिनट 267 का। ठीक है, तो मैं फटाफट से लगा भी देता हूँ। ओके, 267, थोड़ा सा बफर रखते हैं यहाँ पे। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग गया है और ओके, ऑलराइट, तो दोस्तों हमारा जो लेवल है वो अभी पूरा बन नहीं पाया है। वहाँ पर 911 के लेवल को क्रॉस करके अब जो है बैंक निफ्टी दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारा जो यहाँ पर ट्रिगर था वो प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये एक रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि ट्रिगर हमारा प्रॉपरली बना नहीं है। हो सकता है कि अभी ट्रिगर बन जाए क्योंकि वहीं आसपास में ही बैंक निफ्टी है अभी, और हो सकता है कि ट्रिगर ना बने। तो अगर ट्रिगर नहीं बनता है दोस्तों तो यहाँ पे हमारी एंट्री रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे पास 2 यहाँ पर ऑप्शन है, या तो मैं फटाफट से यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँ,
ठीक है। और या फिर मैं इसको फिर सेम अपना जो स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने लगा दिया है, वेट करूं उसके हिट होने का, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमारी नॉर्मल ट्रेड के हिसाब से थोड़ी सी रिस्की ट्रेड हो जाएगी, बट अभी तो ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है। बार बार वो अगर आप देखेंगे तो बार बार बैंक निफ्टी जो है वो उस लेवल को टच करके वापस आ जा रही है, वहाँ पर रुक नहीं रही है, वहाँ पर सस्टेन नहीं कर रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मैं थोड़ा देर देखता हूँ, या तो मैं इसे होल्ड करके रखूँगा, ट्रिगर हमारा प्रॉपर प्रिंट हो जाएगा, ट्रेड हमारी ओके हो जाएगी, तो हम इसे होल्ड करके रखेंगे फिर अपने स्टॉप लॉस हिट होने के या टारगेट आने के। और अदरवाइज अगर ये यहाँ से वापस जाती है तो देखता हूँ, फिर मैं हो सकता है इसे मैनुअली एग्जिट करूँ, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो हम स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ गए। ओके, तो हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो हमें यहाँ पे 522 रुपये के आसपास इस ट्रेड में नुकसान हुआ है। दोस्तों कई बार 3-4 बार बैंक निफ्टी जो है वो हमारे जो लेवल था, जो हमारा ट्रिगर लेवल था, वहाँ पर 2-3 बार उसके ऊपर जाकर वापस आ गई है। तो वहाँ पे मेरी मैनुअल, वैसे मैं एग्जिट करना की प्लान कर रहा था बीच में, बट मैंने मैनुअली एग्जिट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बार बार 3-4 बार उस लेवल को क्रॉस करके फिर दोबारा से वापस आ गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये एक छोटा सा लॉस है, एक क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया था, 522 रुपये का लॉस हुआ है। आगे कोई एंट्री मिलती है तो मैं एंटर करूंगा, बट प्रॉपर ट्रिगर मिलने के बाद मैं एंटर करूंगा। ट्रिगर मिल जाएगा तो भी मैं एंटर करूंगा, बट करूंगा मैं अपसाइड ही एंड, ठीक है दोस्तों। स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो सेम स्ट्राइक प्राइस में मेरी दोबारा से एंट्री हो गई है 208 के लेवल पर। हालांकि मुझे 211 के लेवल पर एंट्री करना था, बट कोई दिक्कत नहीं, 2-3 पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी 208 के लेवल पर एंट्री हो चुकी है। एंड मैं थोड़ा बिजी था उस समय, मैं स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस में मेरी दोबारा से एंट्री हो गई है, और यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर एंट्री बन चुकी है, प्रॉपर सेटअप बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसको अपना जो टारगेट है वो लेके चलूँगा, और अपना जो स्टॉप लॉस है प्रॉपर वो लेके चलूंगा, ठीक है। तो अगर इस ट्रेड में हमें लॉस अगेन होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से अपसाइड ही ट्रेड लेंगे, और अगर ये ट्रेड चल जाती है तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना टारगेट लेंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा दोस्तों, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में आ गई, और मैंने यहाँ पर एक क्वांटिटी और ऐड कर लिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें पुट में 2 मैंने जो है वो लॉट को सेल कर दिया है। तो ट्रेड फेवर में जब आई मैंने तब एवरेज अप किया है, मैंने यहाँ पर 194-195 के लेवल पर एक लॉट को और शॉर्ट किया है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में वर्क करते हैं तो हम एवरेज अप करके चलते हैं, क्योंकि एवरेज अप बहुत ही अच्छा तरीका है एंट्री करने का। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा बहुत छोटा हो जाएगा, 232 पॉइंट का, सॉरी 232 के लेवल का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर 232.7 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे बफर रखते हैं, ओके। ऑलराइट दोस्तों, तो मेरी जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो 232 रुपये 70 पैसे पे लग चुका है। ट्रेड अभी हमारे फेवर में चल रही है, जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में चलती रहेगी हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा को ट्रेल करते रहेंगे, और हमारा टारगेट आ जाएगा तो हम यहाँ पर अपना टारगेट ले लेंगे। बट टारगेट हम लेंगे एक क्वान्टिटी केवल, ठीक है। बाकी दूसरे क्वान्टिटी को, रिमेनिंग क्वान्टिटी को होल्ड करके रखेंगे और भी डीपर लेवल को कैप्चर करने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने एवरेज अप किया। एवरेज अप करने से क्या होता है दोस्तों, एवरेज अप करने से जैसे हम लोग अधिकतर ट्रेडर क्या करते हैं, वो जब नुकसान होने लगता है तब क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, उन्हें 500 रुपये 600 रुपये का लॉस हो गया, तो वो एवरेज करने के लिए माइनस में जब होते हैं, मीन जब लॉस में होते हैं तब क्वांटिटी बढ़ाते हैं। हम उसका जस्ट अपोजिट करते हैं, हम जब प्रॉफिट में होते हैं तब क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो क्योंकि जब प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है, हमारे फेवर में चल रही है, तो अगर हम और क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें एट द एंड ऑफ द ट्रेड देखने को मिलेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट होगा वो 154 का होगा। अगर ये स्ट्राइक प्राइस 154 पहुँच जाता है तो हमारा जो इनिशियल टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए, वहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे और रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करके रखेंगे और भी डीपर लेवल को कैप्चर करने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो 154 का हमारे यहाँ पे टारगेट है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है या फिर अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड।
ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें यहाँ पर नेट 622 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि ये दोस्तों प्रॉफिट बढ़ के हमारा 1000 तक पहुँच गया था, 1050 1060 के आसपास तक। बट हमने चूँकि आपको बताया था कि हम फर्स्ट टारगेट जो है था हमारा वो हमने ले लिया। अब हमारा सेकंड कोई भी टारगेट नहीं होगा, हम केवल और केवल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाते रहेंगे और प्राइस जहां तक जाएगा वहां तक कैप्चर करने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बार आप देखिए, इसने अपना जो लो बनाया वो 135 का बनाया, मतलब हमारे टारगेट से भी इसने काफ़ी डीप तक पॉइंट्स दिए। अब चूंकि हमारा स्टॉप लॉस जो था वो ट्रेल हो के 170 पर हम ले आए थे, तो यहाँ पर 170 पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि यही प्राइस 135 की जगह 100 हो जाते, 80 हो जाते, 70 तक आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 2 लॉट में काम करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों 2 लॉट में काम करने का यही बेनिफिट होता है कि एक तो आप टारगेट ले लेते हैं और दूसरा आप फिर जितना मार्केट मूव दे सकती है उतने बड़े मूव के लिए आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि आप आधी क्वांटिटी आपके पास होगी रिमेनिंग कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 622 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। इसमें पुराना लॉस भी था जो 521 रुपये का, तो यहाँ पे आप मान के चलें हमें 1150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि हमारा पुराना लॉस था वो लॉस इसमें रिकवर हो गया और एट द एंड ऑफ द डे हम ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 33 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। क्योंकि मेरी जो ट्रेड थी वो सेटअप के हिसाब से उसने मूवमेंट दिखाया, हमारा टारगेट भी हुआ, टारगेट भी हमें मिला और हमें प्रॉफिट भी हुआ। तो अब जो है आगे मैं ट्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि आज के जो सेंटिमेंट से उस हिसाब से हमें केवल और केवल पॉजिटिव साइड ही ट्रेड करनी थी और पॉजिटिव साइड मार्केट ने हमें एक मूवमेंट दिखा दिया। ऑलराइट, तो ठीक है दोस्तों, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 33 को यहीं पर क्लोज करते हैं 622 रुपये 50 पैसे के प्रॉफिट पर। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस के एपिसोड में। थैंक यू सो मच।